हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। यूनिक स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये है आपकी टीडीपी की ऑब्जेक्टिव क्लास, टीडीईपी ऑब्जेक्टिव की क्लास, जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को और जो आपके हेल्पफुल होंगे आपके जो डिप्लोमा के एग्ज़ाम्स होंगे, ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो इनके लिए हम लोग क्या करते हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और क्वेश्चंस के साथ में ही उसका कॉन्सेप्ट भी आपको बताते हैं, ठीक है। तो चलिए आ जाइए सभी लोग। तो जो लोग पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपका जब भी कोई क्लास चलेगी तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए सभी लोग फिर स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि ये हमारी टीडीपी ऑब्जेक्टिव क्लास है और ऑब्जेक्टिव क्लास हमारी है दूसरी क्लास है, ठीक है। इससे पहले हमने एक क्लास और कर ली है। तो पिछली क्लास को आपको फॉलो करने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा कर के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट है वहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, इस प्लेलिस्ट को फॉलो करके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए फिर स्टार्ट किया जाए, बताइए। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को समझेंगे अच्छे से। क्वेश्चन को समझने के बाद आप खुद इसका आंसर कोशिश करेंगे करने की। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा उसके आंसर और उसके साथ में इसके कॉन्सेप्ट भी बताते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, कहा गया है व्हाट आर द लाइन कांस्टेंट इन ए ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। यानी कि जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें आपके क्या क्या लाइन कांस्टेंट्स होते हैं, या लाइन कांस्टेंट कह सकता है या आपके लाइन पैरामीटर कह सकता है, ठीक है। तो इस नाम से भी आ सकता है क्वेश्चन आपका, लाइन पैरामीटर्स क्या होते हैं ट्रांसमिशन लाइन में। तो पहला ऑप्शन दिया गया है रेजिस्टेंस एंड सीरीज कंडक्टेंस ओनली, यानी कि वो क्या है, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस होता है, ये कहा है। ऑप्शन बी में सीरीज एंड शंट कंडक्टेंस, यानी इन्होंने कहा है सीरीज में और शंट में आपका कंडक्टेंस होता है, ये कहा है। सी ऑप्शन का है रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, उन्होंने क्या है, रेजिस्टेंस होता है और इंडक्टेंस होता है, कैपेसिटेंस होता है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन में क्या कहा है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड शंट कंडक्टेंस जी। तो बताइए आंसर क्या होगा, सभी लोग बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, हमने आपको बताया जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस जो होता है वो हमारा सीरीज में होता है, ठीक है, और पैरेलल में हमारा कैपेसिटेंस होता है और कैपेसिटेंस के साथ में हमारा कंडक्टेंस भी इस तरीके से होता है, ठीक है। तो सी और जी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, ये कंडक्टेंस। तो हमारे 4 पैरामीटर होते हैं। तो 4 पैरामीटर हम कह सकते हैं या 4 कांस्टेंट कह सकते हैं इसमें। तो 4 कांस्टेंट हैं, कौन कौन से हैं, आर, एल, सी, जी, ठीक है, ये याद रखना सभी लोग। तो इसका आंसर पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आ गया समझ में। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पोस्ट टाइप इंसुलेटर आर जनरली यूज्ड इन लाइन ऑपरेटिंग, यानी कि इन्होंने कहा है कि जो पोस्ट टाइप के इंसुलेटर्स होते हैं वो जनरली यूज किए जाते हैं किसमें, जो लाइन ऑपरेटिंग होती है, आपकी जो लाइन ऑपरेट होती है वो किस वोल्टेज पे, जब एबव 100 kV, यानी कि जब आपकी 100 kV से ऊपर की लाइन ऑपरेट होती है उसमें पोस्ट टाइप इंसुलेटर का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन बी में क्या कहा है, बिलो 33 kV, 33 kV से कम, और सी में क्या गया है, एट एनी वोल्टेज लेवल, किसी भी वोल्टेज लेवल पे, यानी कि इन दोनों में से, और डी में कहा गया नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, बताइए सभी लोग। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यानी कि पोस्ट टाइप जो इंसुलेटर्स होते हैं वो आपके 33 kV और 100 kV से 33 kV से नीचे kV और 100 kV से ऊपर kV
के लिए भी आपका पोस्ट टाइप इंसुलेटर यूज किया जा सकता है, यानी कि किसी भी वोल्टेज लेवल के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, पढ़िए सभी लोग, आंसर दीजिए। क्वेश्चन में कहा गया है विच टाइप ऑफ इंसुलेटर इज यूज्ड इन गाई वायर, यानी कि जो गाई वायर होता है उस गाई वायर में आपका किस टाइप का इंसुलेटर यूज किया जाता है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो गाई वायर जो होता है हमने बताया उसमें किस टाइप का इंसुलेटर यूज किया जाता है, तो बताइए। ऑप्शन ए है स्टे इंसुलेटर, ऑप्शन बी दिया गया है इस साइकिल टाइप इंसुलेटर, और ऑप्शन सी दिया गया है पिन टाइप, और डी दिया गया है स्ट्रैंड टाइप। तो बताइए आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टे इंसुलेटर। ठीक है, तो स्टे इंसुलेटर होगा। तो स्टे इंसुलेटर में हमारा क्या किया जाता है? गाई टाइप वायर का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? द टाइप्स ऑफ सस्पेंशन इंसुलेटर्स आर। तो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर्स जो होते हैं वो किस टाइप का इंसुलेटर होता है वो आपको बताना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने आपको टॉपिक करा दी हैं, तो टॉपिक कराने के बाद ही आपको ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमारे देख सकते हो हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को लेके आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपके पूरे सब्जेक्ट को उठा ले आएँ। अगर पूरे सब्जेक्ट के ले आएँ तो आपको कन्फ्यूजन होगा और आपने जो टॉपिक भी नहीं पढ़ा होगा, तो इसलिए आपको करने में दिक्कत भी होगी। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को उठाते हैं, जो आप टॉपिक पढ़ चुके हो उसी टॉपिक को हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा? हैवलेट टाइप, बी ऑप्शन दिया गया इंटरलिंकिंग टाइप, सी दिया गया सीमेंटेड कैप टाइप, और डी ऑप्शन दिया गया ऑल ऑफ दीज, यानी कि इनमें से सभी। तो बताइए आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज, यानी कि इनमें से सभी। यानी कि जो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है, वो किस टाइप के इंसुलेटर्स में भी यूज कर सकते हैं, इनके ये भी नाम होते हैं। ठीक है, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर्स के भी टाइप्स होते हैं। तो इसमें क्या है? हैवलेट टाइप, इंटरलिंकिंग टाइप और सीमेंटेड कैप टाइप। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है? ईच डिस्क इन ए सस्पेंशन टाइप ऑफ इंसुलेटर इज डिज़ाइंड फॉर व्हाट वोल्टेज। बताइए क्या कहा है कि जो सस्पेंशन टाइप आपका इंसुलेटर होता है, ठीक है, इस सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में आपकी जो डिस्क बनाई जाती है, हमने आपको बताया सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर इस तरीके से बनता है। ठीक है, इसे तो हमने आपको बताया कि सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर किस तरीके से होता है, इस तरीके के डिस्क से बनाया जाता है। अब ये जो डिस्क उन्होंने कहा है कि जो एक डिस्क होती है, यानी कि जो प्रत्येक डिस्क होती है वो कितने वोल्टेज के लिए आपकी डिज़ाइन की जाती है, यानी कि एक डिस्क जो होती है कितने वोल्टेज के लिए डिज़ाइन की जाती है। तो ये चीज़ हम आपको डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए 33 kV, ऑप्शन नंबर बी है 22 kV, ऑप्शन नंबर सी है 11 kV, ऑप्शन नंबर डी है 66 kV। तो बताइए आंसर क्या होगा? यानी कि जो इंसुलेटर की एक डिस्क होती है वो एक डिस्क जो है कितने वोल्टेज के लिए डिज़ाइन की जाती है। तो ये चीज़ हमने आपको बताया भी है जब पढ़ाते समय। तो बताइए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा? 11 kV। ठीक है, तो एक डिस्क जो होती है बेसिकली डिज़ाइन की जाती है 11 kV के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है बताइए। वेयर इज़ द सस्पेंशन टाइप ऑफ इंसुलेटर मेनली यूज्ड, यानी कि ये कहा है कि जो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है, वो मेनली आपके कहाँ यूज किए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आरसीसी पोल्स पे, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है वुडन पोल्स, जो लकड़ी वाले पोल होते हैं उन पे, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है स्टील पोल्स, जो स्टील के पोल्स होते हैं, ऑप्शन डी दिया गया है स्टील टावर। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? स्टील टावर। ठीक है, क्योंकि हमने आपको बताया कि जो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर्स होते हैं, पहली बात ये हमारे टावर्स में यूज किए जाते हैं। अब जो टावर होते हैं वो हम जानते हैं किसके होते हैं, स्टील टाइप टावर होते हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं आपके आरसीसी के टावर हो, तो स्टील टाइप के टावर में हम लोगों के सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आज? अच्छा ये बताइए सभी लोग, क्वेश्चन का साइज आपको सही दिख रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्वेश्चन का साइज छोटा तो नहीं दिख रहा है? बताइए।
चलिए फिर इसका आंसर क्या होगा, स्टील टावर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है द मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ द डिस्क टाइप इंसुलेटर इज 8। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है आपका, ठीक है, मान लेते हैं मैक्सिमम जो वोल्टेज होता है इंसुलेटर कि किस डिस्क पे आपका सबसे ज़्यादा वोल्टेज देखने को मिलता है, बताइए। तो हमने बताया आपकी जो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर्स होते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से मान लेते हैं ये सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर्स है और यहाँ पे आपका ये कंडक्टर है, ठीक है। अब जब कंडक्टर होता है तो हमने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा वोल्टेज कहाँ पे आपको मिलता है, वो आपका मिलता है इस कंडक्टर के पास वाली इंसुलेटर के डिस्क के पास, इंसुलेटर के डिस्क के पास, यानी कि नियर कंडक्टर। ये हमने आपको बताया भी है, पढ़ाया भी है, ठीक है। तो बताइए मैक्सिमम वोल्टेज कहाँ मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नियर द कंडक्टर, कंडक्टर के पास वाली डिस्क के पास, ठीक है। तो किस डिस्क के पास मिलेगा, नियर द कंडक्टर, कंडक्टर के पास वाली डिस्क के पास हमारा मैक्सिमम वोल्टेज मिलता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है बताइए सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टिंग इफिशिएंसी ऑफ ए हाई वोल्टेज लाइन इज अराउंड। बताइए आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन है द स्टिंग इफिशिएंसी, यानी कि जो स्टिंग इफिशिएंसी होती है हाई वोल्टेज लाइन में, हाई वोल्टेज लाइन में जो स्टिंग इफिशिएंसी होती है वो लगभग कितनी होती है, कितनी अराउंड होती है, बताइए। आंसर बताइए सभी लोग। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए दिया गया 100%, ऑप्शन बी दिया गया 80%, ऑप्शन सी दिया गया है 40%, ऑप्शन डी दिया गया है 10%। तो आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 100%। यानी कि हमने आपको बताया है कि जब आपकी स्ट्रिंग एफिशिएंसी होती है, अगर वो हमारी एफिशिएंसी उसकी अगर 100% पैसे मानी जाती है, होनी चाहिए, ठीक है, तो लगभग हमारी कितनी होनी चाहिए 100%, बट हमारी 100% नहीं होती। ये हमारी आइडियल केस होता है। क्या होता है, आइडियल केस के लिए। लेकिन आइडियल केस का मतलब क्या है हमारा, कि 100% होनी चाहिए प्रैक्टिकली, लेकिन हमारी ये प्रैक्टिकली आपकी 100% ना होकर के ये लगभग 90 से 95 के अराउंड आपकी ये होती है। अब स्ट्रिंग एफिशिएंसी हमने आपको बताया भी कि स्ट्रिंग एफिशिएंसी हमको क्या बताता है कि हर डिस्क के अक्रॉस हमारा वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, ठीक है, वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो ये चीज़ हमको बताता है स्ट्रिंग एफिशिएंसी। जितनी ज़्यादा हमारी एफिशिएंसी अच्छी होगी उतना ही हमारा हर डिस्क के अक्रॉस वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन या वोल्टेज का जो बंटवारा है वो हमारा यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म का मतलब हमारा इक्वल होगा, इक्वल का मतलब बराबर होगा, ठीक है। ये चीज़ हम आपको पढ़ा चुके हैं टॉपिक में, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से देखिए आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जा रहा है, जो आप भूल भी गए होंगे तो उसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये हो गया आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कहा गया है, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंड यूनिट फ्रॉम द टॉप इन केस ऑफ सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। तो सस्पेंशन टाइप जो इंसुलेटर होता है, ठीक है, उसमें ये बताया है कि हमारा जो वोल्टेज होता है सेकेंड यूनिट, ऊपर से जो सेकेंड यूनिट होती है, ऊपर से जो सेकेंड यूनिट होती है उस सेकेंड यूनिट मान लेते हैं फर्स्ट यूनिट ये है और सेकेंड यूनिट ये है, ठीक है। तो इस सेकेंड यूनिट से हमारा जो वोल्टेज होगा, ठीक है, वो कितना वोल्टेज होता है जो हम निकालते थे V2, यानी कि हम कह सकते हैं सेकेंड के अक्रॉस हमारा वोल्टेज कितना होता है V2। तो ये वोल्टेज कितना होगा, तो ये हमने डेरिवेशन भी कराया है आपको। हमने 3 डिस्क को एज्यूम किया था, 1 और डिस्क 2 और डिस्क 3, ठीक है। तो ये V1 होता था, V2 ये V3, ठीक है। तो V2 के अक्रॉस हमारा वोल्टेज कितना होगा, तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखना हमने जो डेरिवेशन कराया है उसका आंसर क्या हो जाएगा, V1 1 + K, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के। आप लोग डेरिवेशन देखना जो हमने आपको कराया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ गार्ड रिंग। तो ये बताना है कि जो गार्ड रिंग होती है आपकी, इसका पर्पज़ क्या होता है या इसका उद्देश्य क्या होता है, इस गार्ड रिंग का लगाने का उद्देश्य क्या होता है बताइए। तो देखिए ऑप्शन ए कहा गया है रिड्यूस द अर्थ कैपेसिटेंस ऑफ द लोएस्ट यूनिट। ठीक, यानी कि जो लोएस्ट यूनिट होती है आपकी या डिस्क होती है उसके अक्रॉस हमको अर्थ का कैपेसिटेंस को कम करने के लिए। बी ऑप्शन कहा गया इंक्रीज द अर्थ कैपेसिटेंस ऑफ द लोएस्ट यूनिट, यानी कि अर्थ कैपेसिटेंस का जो लोएस्ट यूनिट है उसका कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए। सी ऑप्शन कहा गया है रिड्यूस द ट्रांसमिशन लाइन लॉसेस, ट्रांसमिशन लाइन के लॉसेस को कम करने के लिए। ऑप्शन डी दिया गया नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो गार्ड रिंग आपकी यूज की जाती है, हमने आपको बताया भी कि जो गार्ड रिंग का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं। गार्ड रिंग जो होती है वो हमारा वोल्टेज को, वोल्टेज के डिस्ट्रीब्यूशन को, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन को हर डिस्क के अक्रॉस, यानी कि हर डिस्क के अक्रॉस, ईच डिस्क के अक्रॉस हम लोग क्या करते हैं, इक्वल करने के लिए या यूनिफॉर्म करने के लिए इसका यूज करते हैं कि नहीं करते हैं। हमने आपको बताया भी होगा इस तरीके से हमारा होता था। ठीक, और यहाँ से हम ये क्या करते थे, इस तरीके से गार्ड रिंग का यूज करते थे, ऐसे कनेक्ट कर देते थे। ठीक है, कंडक्टर से होते हुए ऐसे गार्ड रिंग, ये तो ये गार्ड रिंग होती है। ठीक है, तो गार्ड रिंग बेसिकली मेटल की रिंग होती है। ठीक है, मेटल की रिंग होती है जो क्या करती है, अर्थ कैपेसिटेंस को कम करती है, और अर्थ कैपेसिटेंस को कम करेगी तो वहाँ से हमारा जो वोल्टेज होगा नीचे वाली डिस्क का, जो कंडक्टर के पास वाली डिस्क का, उसका हमको वोल्टेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल कर देगा या इक्वल करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जब क्या होगा, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिड्यूस द अर्थ कैपेसिटेंस ऑफ द लोएस्ट यूनिट, यानी कि जो लोएस्ट यूनिट है इसके अक्रॉस हमारा अर्थ कैपेसिटेंस को कम करता है। ठीक है, आ गया समझ में। तो देखिए आप सारी चीज़ें पढ़ते जा रहे हैं, सारे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जा रहे हैं अगर आपने क्वेश्चन हमारे से क्लास की होगी। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने टीडीपी की क्लास की होगी तो सारे क्वेश्चन आपको खुद ही समझ में आते चले जा रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया था इंसुलेटर फेल्स ड्यू टू, तो कहा गया है कि जो इंसुलेटर होता है वो फेल हो जाता है किसकी वजह से। ठीक है, जो इंसुलेटर फेल होता है या ख़राब होता है वो किसकी वजह से होता है बताइए। तो ऑप्शन ए दिया गया फ्लैश ओवर वोल्टेज के कारण, या शॉर्ट सर्किट के कारण, या डिपोजिशन ऑफ डस्ट, या ऑप्शन दिया गया ऑल ऑफ दीज। तो बताइए आंसर क्या होगा। यानी कि डस्ट के कारण, जो डस्ट उसमें इंसुलेटर के ऊपर जम जाती है उसके कारण, या शॉर्ट सर्किट्स होने के कारण, या फ्लैश ओवर होने के कारण, बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आपके जो इंसुलेटर की बात करें तो ये हमारा इंसुलेटर फेल होने के लिए हमारा फ्लैश ओवर वोल्टेज भी अगर हो जाता है तब भी हमारा फेल हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है तब भी हमारा, तो ये भी ऑप्शन सही है। डिपोजिशन ऑफ डस्ट, यानी कि अगर डस्ट भी अभी ज़्यादा डिपॉजिट होती रहेगी तो कहीं ना कहीं एक दिन आपका इंसुलेटर डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑल ऑफ दिस। अगर हमारा क्या होता है इसमें केवल फ्लैश ओवर या शॉर्ट सर्किट होता है, ये डिपोजिशन वाला ना होता तो केवल यही होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन कहा गया व्हाट इज कोरोना, कोरोना क्या है। तो कोरोना हमने आपको बताया, तो इसका ऑप्शन क्या है, पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ एयर। एयर का जो ब्रेकडाउन है वो पार्शियल होता है। ठीक है, यानी कि थोड़ा होता है, वो है कोरोना। ऑप्शन बी कहा गया कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ एयर, यानी कि जो एयर होती है उसका पूरा ब्रेकडाउन हो जाना। ठीक, और सी ऑप्शन दिया गया स्पार्किंग बिटवीन द लाइंस, यानी कि लाइन जो होती है उसके बीच में स्पार्क होना, ये बताया है। और डी ऑप्शन बताया है नन ऑफ दिस। तो बताइए आंसर क्या होगा। तो हमने देखो कोरोना आपको क्या बताया था, कोरोना क्या होता है, हमारा जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर के चारों तरफ हमारा क्या होता है, एयर का ब्रेकडाउन हो जाता है। किसका, एयर का ब्रेकडाउन हो जाना। अब ब्रेकडाउन होने का मतलब क्या है, ब्रेकडाउन का होने का मतलब है कि हमारी जो एयर होती है इसमें हमारी करंट फ्लो होने लगती है। ठीक है, ठीक, तो करंट होने लगती है, इसीलिए हमारा क्या होता है, इसमें एक वायलेट कलर की एक ग्लो उत्पन्न होती है, एक चमक उत्पन्न होती है,
जिससे हमारे क्या होती है, एक ओजोन गैस का भी फॉर्मेशन होता है, ये हमने आपको बताया होगा। ठीक है, ओजोन गैस के साथ में एक नॉइज़ भी आती है, और वो नॉइज़ कौन सी आती है, हिसिंग नॉइज़ आती है। कैसे, झंझनाहट की आवाज़ आती है, हिसिंग नॉइज़। ठीक है, तो ये चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो एयर होती है उस एयर का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सब लोगों के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, विच गैस इज फॉर्म्ड नियर द कंडक्टर वाई प्रोड्यूसिंग ए हिसिंग नॉइज़। यानी कि जो कंडक्टर में अगर हिसिंग नॉइज़ होती है तो हिसिंग नॉइज़ के कारण हमारी कौन सी गैस का फॉर्मेशन होता है, ये बताना है। तो ये क्वेश्चन अभी हमने आपको बताया किस गैस का होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओजोन गैस का फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ओजोन। आ गया समझ में, बताइए किसका होगा, ओजोन गैस का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कोरोना इज ऑब्जर्व ऑन। तो कोरोना जो होता है आपको देखने को मिलता है, वो कहाँ पे मिलता है ये बताना है आपको। एसी ट्रांसमिशन लाइन्स ओनली, एसी वाली लाइन्स में मिलता है, या ऑप्शन बी में कहा गया डीसी ट्रांसमिशन लाइन्स ओनली, डीसी लाइन्स में केवल, और सी ऑप्शन क्या आ गया, एसी एंड डीसी दोनों। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हमारा जो कोरोना लॉस होता है वो हमारा एसी और डीसी दोनों में होता है, बट हमारा एसी में क्या होता है, कोरोना लॉस हाई होता है, और लो होता है हमारा डीसी में। ठीक है, होता दोनों में है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए ये कहा गया है एयर डेंसिटी फैक्टर विच डिपेंड ऑन द प्रेशर। ठीक है, जो एयर डेंसिटी होता है वो आपका प्रेशर पे डिपेंड करता है, एंड द टेम्परेचर। ठीक है, इज गिवन बाय विच ऑफ दिस फार्मूला। तो इस तरीके से हमने एक आपका फार्मूला भी लिखाया होगा, डेल का फार्मूला हमने लिखाया है। तो ये बताइए इसमें आंसर क्या होगा। एयर हमारा क्या होता था, एयर की डेंसिटी होती थी, एयर डेंसिटी। तो एयर डेंसिटी बेसिकली हमारा किस पे डिपेंड करता है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे। ठीक, तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो ये हमारा एयर डेल होता है, ये हमारा हमने कहाँ पढ़ा था, कोरोना फार्मूले में पढ़ा है। कोरोना फार्मूला हमारा क्या होता था, 241 × 10⁻⁵ F + 25 और डेल, ये होता था कि नहीं, और ये R/D B - B नॉट, ठीक है, का होल स्क्वायर। तो ये कोरोना लॉस हमने पढ़ा था, वहीं पे हमारा क्या होता था, ये डेंसिटी फैक्टर होता है। इस डेंसिटी फैक्टर का आपको फार्मूला दे दिया गया है, तो इस फार्मूला आपका कौन सा होता है, तो ये आपको बताना है। बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3.92 × B + 273 + T, यही आंसर होता है डेल का। बताइए, आप देखिएगा हमने नोट्स में आपको कराया है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए इसमें क्या होगा आंसर। क्वेश्चन कहा गया हायर द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी अगर हाई होती है तो उस केस में क्या होगा, लोअर कोरोना लॉस कम होगा। बी ऑप्शन में क्या आ गया, हायर द कोरोना लॉस हाई होगा। और सी में क्या कहा गया, डज नॉट इफेक्ट, यानी कि फ्रीक्वेंसी पे हमारा कोरोना लॉस डिपेंड नहीं करेगा। और डी ऑप्शन क्या है, डिपेंड ऑन फिजिकल कंडीशंस। तो बताइए आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, हायर द कोरोना लॉस हाई होगा कि नहीं होगा। देखिए हमने अभी कोरोना लॉस का फॉर्मूला बताया था, F + 25, ये प्रोपोर्शनल है कि नहीं, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो उससे हमारा कोरोना लॉस बढ़ेगा। बताइए यही होगा। तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया व्हाट इज़ द यूज ऑफ बंडल कंडक्टर। ठीक है, तो ये बंडल कंडक्टर वाला अभी हमने नहीं पढ़ा है, तब भी देख लेते हैं, इसको कर लेते हैं। तो पूछा गया है कि जो बंडल कंडक्टर्स होते हैं वो हमारे कहाँ यूज किए जाते हैं। ठीक है, क्या यूज होता है बंडल कंडक्टर का। तो बंडल कंडक्टर का यूज कहाँ होता है, ऑप्शन नंबर इसमें सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, रिड्यूस द सरफेस इलेक्ट्रिक स्ट्रेस ऑफ कंडक्टर। यानी कि जो कंडक्टर होता है, इस कंडक्टर के इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस को क्या करता है, ये बंडल कंडक्टर कम करता है। अब बंडल कंडक्टर क्या होता है, तो बंडल कंडक्टर क्या होता है आपका, एक ग्रुप ऑफ कंडक्टर्स होता है, हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ कंडक्टर्स।
ठीक है, ग्रुप ऑफ कंडक्टर्स होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम अभी आपको बाद में बताएंगे, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। कंडक्टर, बंडल कंडक्टर का यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, क्या कारण होता है। ठीक है, तो ये अभी फ़िलहाल आप इतना समझिए कि ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक स्ट्रेस को कम करने के लिए, कंडक्टर की जो सरफेस होती है उस पर इलेक्ट्रिक स्ट्रेस को कम करने के लिए बंडल कंडक्टर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कुछ आंसर बताइए इसका क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सेफ्टी फैक्टर ऑफ ए इंसुलेटर। तो जो इंसुलेटर का जो सेफ्टी फैक्टर हमने आपको बताया होगा, ठीक है, उस सेफ्टी फैक्टर का फॉर्मूला आपको पूछा गया है, इनमें से कौन सा फॉर्मूला होता है, बताइए आंसर। तो देखिए इसमें क्या होगा, देखिए अच्छा, तो इसका आंसर क्या होगा, पंचर स्ट्रेंथ अपॉन फ्लैश ओवर वोल्टेज। ठीक है, आंसर क्या होगा, पंचर स्ट्रेंथ अपॉन फ्लैश ओवर वोल्टेज। इसको एक बार चेक कर लेना। ठीक है, हमने कराया है, आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है, इस बी या सी में से एक है। ठीक है, शायद ये पंचर स्ट्रेंथ होता है या ये, देख लेना आप लोग। ठीक है, इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, व्हाट इज़ डिज़ायरेबल सेफ्टी फैक्टर प्रिस्क्राइब्ड फॉर पिन टाइप इंसुलेटर। यानी कि जो पिन टाइप इंसुलेटर्स होते हैं उसमें सेफ्टी फैक्टर आपका कितना होता है, ये बताना है। ठीक है, तो पिन टाइप के इंसुलेटर में आपको बताया होगा हमने, पिन टाइप का जो सेफ्टी फैक्टर होता है वो हमारा होता है 10। ठीक है, 10 होता है। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, ऑन व्हाट फैक्टर डज द स्ट्रिंग एफिशिएंसी ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ ए सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर इज डिपेंड। यानी कि कौन सा फैक्टर होता है जो हमारा स्ट्रिंग एफिशिएंसी, जो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर्स होता है उसके स्ट्रिंग एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है, बताइए। तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी का हमने फॉर्मूला लिखाया था, क्या फॉर्मूला लिखाया था, होल वोल्टेज, यानी कि पूरा जो वोल्टेज होता है अपॉन एन इंटू जो वोल्टेज होता है नियर कंडक्टर डिस्क के। ठीक है, यही हमने लिखाया था फॉर्मूला एफिशिएंसी का, स्ट्रिंग एफिशिएंसी। तो अब देखिए इसमें किस पे डिपेंड कर रहा है, साइज ऑफ द इंसुलेटर, इंसुलेटर के साइज पे, तो ये गलत। नंबर ऑफ डिस्क इन द इंसुलेटर, तो आंसर क्या हो जाएगा, और साइज ऑफ टावर, नन ऑफ दिस, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, साइज नंबर ऑफ डिस्क। तो एन क्या हमारा यहाँ पे होता था, नंबर ऑफ डिस्क। ठीक है, कि कितनी डिस्क आपने लगाई हैं उस पे ही आपका जो होता है वो स्ट्रिंग एफिशिएंसी डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर, तो इस तरीके से हम लोग क्या किए, आज कुछ क्वेश्चंस को देखा, 20 क्वेश्चंस को, और यहाँ से हमने कॉन्सेप्ट को भी देखा। तो जो लोग पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही आपको लेटेस्ट क्लासेस को देखते रहिए, और आपका डिप्लोमा का एग्ज़ाम जो है जब तक होगा तब तक आपका बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करा देंगे, तो आपका कोई भी क्वेश्चन वहाँ से नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। ठीक है, ओके।